हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो मैं हिंदी में इसलिए शूट कर रही हूँ सो दैट इट कैन रीच आउट टू मोर पीपल, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं इग्नो के असाइनमेंट के बारे में। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने अभी एडमिशन लिया है इग्नो में और आपको असाइनमेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसमें मैं जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो ये है कि इग्नो की असाइनमेंट हमें कहाँ से मिलती है, कैसे बनानी है, किस तरह हमें सबमिट करनी है और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है असाइनमेंट बनाते वक्त। इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ ये सारे टॉपिक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इग्नो के कितने सेशन हैं। तो इग्नो के जो हैं वो 2 सेशन हैं। एक होता है जनवरी का सेशन जिनकी असाइनमेंट सबमिट होती है सितंबर में, और दूसरा सेशन है जुलाई का जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी होती है मार्च में। और अब बात करते हैं कि जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको स्टूडेंट जोन इग्नो करके टाइप करना है गूगल पे, और एक पेज खुलेगा इग्नो का। उसमें आपको असाइनमेंट्स वाला जो लिंक है उसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें आपको इग्नो के जितने कोर्स हैं सबकी असाइनमेंट की जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। तो आपका जो भी कोर्स कोड है आपको उस पर ओपन करना है, तो जितनी भी आपकी असाइनमेंट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। जो स्टूडेंट जोन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, तो आप बाद में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आप बनानी कैसे है असाइनमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको लिखनी कैसे, मतलब कि आपको ये जो असाइनमेंट है वो टाइप नहीं करनी है, आपको हैंड रिटन लिखनी है। और उसके लिए आपको असाइनमेंट शीट्स चाहिए जो कि बहुत ईजिली मार्केट से अवेलेबल हो जाती हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं दिखाती हूँ कि इस तरह का जो है A4 साइज़ का पेपर आपको लेना है। चाहे तो आप डबल साइड लाइनिंग वाला भी ले सकते हैं, या फिर एक साइड लाइनिंग और दूसरी साइड जो प्लेन मिलता है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो असाइनमेंट है वो कितने मार्क्स की होती है। नॉर्मली जो है वो 100 मार्क्स की होती हैं और आपको 35 मार्क्स गेन करने होते हैं इस असाइनमेंट या इस कोर्स में पास करने के लिए। और जो 30% होता है उसका मार्क्स वो आपके फाइनल ईयर में जाके ऐड हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करें। अगर आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करी है तो आपको उस कोर्स में पास नहीं किया जाएगा, बेसिकली आपको वो डिग्री नहीं मिलेगी, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जनवरी के स्टूडेंट हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सितंबर में असाइनमेंट सबमिट करनी है और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपको हर हाल में अपने एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करनी होती है। इन केस अगर एक्सटेंशन होती है डेट्स में तो वो आपको अपडेट कर देते हैं, बट आप अपनी जो डेडलाइन आपकी जो क्वेश्चन पेपर पे दी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी असाइनमेंट जो है वो रेडी रखनी है। और अब बात करते हैं कि सबमिट कैसे करनी है। तो जो नॉर्मली असाइनमेंट है वो सबमिट होती है स्टडी सेंटर में जाके। तो जब आप स्टडी सेंटर में जाके अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आपको इन रिटर्न एक रिसिप्ट मिलती है फॉर योर रेफरेंस की येस आपने टाइम पे अपनी असाइनमेंट सबमिट कर दी है। क्योंकि इन केस अगर आपकी असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं या उनसे मिसप्लेस हो जाती है तो आप अपनी जो रिसिप्ट है वो उनको दिखा सकते हैं कि येस आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो टाइम पे सबमिट की है। तो मेक श्योर आप जब स्टडी सेंटर में अपनी असाइनमेंट सबमिट करें तो वो रिसिप्ट लेना ना भूलें। और जैसा कि अभी यूनिवर्सिटी अभी ओपन नहीं हुई है तो असाइनमेंट जो है वो बहुत कम जगह पे ऑफलाइन यानी कि स्टडी सेंटर में सबमिट हो रही है। तो आप अपनी अभी असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि आपकी जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है उस पर उन्होंने अपडेट कर दिया है कि आपको कैसे सबमिट करनी है। इन केस आपको वो जानकारी नहीं मिल रही है तो आप अपने रीजनल सेंटर में जो है ईमेल करके पूछ सकते हैं कि आपको अपनी असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी है। और कई रीजनल सेंटर वालों ने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है कि वो या तो ऑफलाइन जो है वो सबमिशन हो रही है असाइनमेंट की, या फिर आप उनको पोस्ट कर सकते हैं अपनी जो असाइनमेंट है रीजनल सेंटर को। और नंबर 3 है आप गूगल फॉर्म के थ्रू जो अपनी असाइनमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर आपने एक मेथड से अपनी असाइनमेंट सबमिट कर दी है तो उसको बार बार नहीं करना है। यानी कि अगर आपने ऑफलाइन कर दी है तो उसको ये ना हो कि आपने तीनों मेथड से कर दिया, ऑफलाइन भी कर दिया, पोस्ट थ्रू भी कर दिया और गूगल फॉर्म के थ्रू भी कर दिया। एक ही मेथड आपको यूज़ करना है और आपको उसके लिए अपनी जो रिसिप्ट है वो संभाल के रखनी है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी असाइनमेंट लिखनी कैसे है, यानी कि बनानी कैसी है। तो उसके लिए क्या है कि मैं आपको रेफरेंस के लिए अपनी एक स्टडी मटेरियल की बुक दिखा रही हूँ जो कि है FST 01 का स्टडी मटेरियल। तो इस तरह की मेरे पास 8 बुक्स आई हैं। तो मैंने अपनी जो असाइनमेंट है वो इसी की हेल्प से बनाई है। इनकेस अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं आता है, किसी वजह से लेट हो जाता है, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इग्नो का स्टडी मटेरियल है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। सिमिलर जो बुक्स में लिखा रहता है वही आपको मटेरियल ऑनलाइन मिल जाता है। तो आप वहाँ से रेफरेंस लेके अपनी जो असाइनमेंट है वो बना सकते हैं।
और इन केस अगर आपको वहाँ से कन्वीनियंट नहीं लग रहा है तो आप किसी बुक जो दूसरी बुक्स हैं किसी की लाइब्रेरी से पिक करके वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, या आप गूगल से भी उस टॉपिक के बारे में सर्च करके अपने वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर जो है आप कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी पार्ट है, बट आपको ये सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये बात का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। अगर कोई इग्नो के नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ये जो असाइनमेंट वाला पार्ट है आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि इसके बिना आप जो आपको फाइनल ईयर की डिग्री नहीं मिलेगी, आपको वो पर्टिकुलर जो कोर्स होता है उसमें पास नहीं किया जाएगा। और रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको असाइनमेंट बनानी कैसे है। तो मैंने जैसे ये FST की असाइनमेंट बनाई है, तो पहले मैंने क्या किया है कि टॉपिक क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद आंसर किया है, और साथ साथ आप प्लीज़ पेज नंबर ज़रूर लिखते जाइए। जैसे ये है पेज नंबर 1 और यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो वो आपके लिए भी इजी होगा और जो टीचर चेक कर रहा है उसके लिए भी इजी होगा। तो मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखा देती हूँ कि किस तरह मैंने इसको बनाया है। सो इस तरह से मैंने ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख दिया है और इस तरह आंसर किया है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है बॉल पेन ही यूज़ करें, इंक वाली पेन ना यूज़ करें, क्योंकि कई बार जो है पेज पे जब आप लिखते हैं तो वो इंक फैल जाती है। सो इस तरह से जो भी पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं आप ब्लैक पेन की हेल्प से ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, और बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो वो ज़्यादा ईजी है। और पैराग्राफ्स छोटे छोटे बना के, तो इस तरह से मैंने ये अपनी जो असाइनमेंट है वो बनाई है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने सबमिशन करना है तो किस तरह से आपने वो जो पूरी असाइनमेंट है वो लाइन अप करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह का आपको एक पेज प्रिंट करना है। आपकी जितनी सब्जेक्ट की असाइनमेंट आप सबमिट करने वाले हैं उतने पेजेस आपको लेने हैं। इस पर आपको पूरी डिटेल लिखनी है, आपका क्या स्टडी सेंटर है, कौन सा आपका कोर्स है, और आपकी जो असाइनमेंट का वो कोड क्या है, अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, और एंड पे आपको सिग्नेचर और आपकी जो सबमिशन की डेट है वो लिखनी है। तो नंबर 1 पे आपको ये रखना है, और नंबर 2 पे आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो अटैच करना है। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इस सब्जेक्ट में क्या था कि हमें 10 क्वेश्चन दे के रखे थे और उसमें से हमको 5 करने थे। तो इसीलिए आपने क्या करना है कि क्वेश्चन जो आपकी असाइनमेंट शीट है वहाँ पे भी आपने लिखना है और अपना क्वेश्चन पेपर भी अटैच करना है। इन केस आपने अटैच नहीं किया है तो जो टीचर चेक कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन जो है आंसर किया है। तो इसलिए आप क्वेश्चन पेपर भी अटैच करें और क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन का पूरा जो लिखना है वो भी लिखें। सो नंबर 2 पे आपकी ये आ जाएगी, और नंबर 3 पे आपको अपनी असाइनमेंट जो आपने सॉल्व की है वो पूरी रखनी है। जैसे ये मेरे 22 पेजेस की असाइनमेंट है, तो मैंने ये पूरे 22 पेजेस को अच्छे से लाइन अप कर दिया है और ये इस तरह से इसको रख दिया है। और अब बात करते हैं कि अगर आप ईमेल के थ्रू, अगर आपके रीजनल सेंटर ने रिक्वेस्ट की है कि ईमेल के थ्रू उनको असाइनमेंट सबमिट करनी है, तो आप इसको एक PDF फाइल में बना लीजिए और इसको 100 MB की जो फाइल है वो रेडी करके सेंड करनी है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान ये रखना है कि अगर आप ईमेल के थ्रू अपनी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो और आपके हैं अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको 5 डिफरेंट PDF रेडी करनी है। उनको एक ही PDF में नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या है कि वो आपकी जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो 5 सब्जेक्ट की डिफरेंट PDF होगी, और जो भी PDF आपने बनानी है वो मोर देन 100 MB नहीं होनी चाहिए, और फिर उसको अटैच करके आपने जो है वो सेंड करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन असाइनमेंट्स के बारे में। इन केस अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर कर दूंगी अकॉर्डिंगली जो भी आपका क्वेश्चन होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो सितंबर में असाइनमेंट सबमिट होने वाली थी उनकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, वो 31 अक्टूबर कर दी गई है। तो अगर आपने असाइनमेंट नहीं बनाई है तो जल्दी से अपनी असाइनमेंट बना लें, और मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट। आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक सबको बाय बाय, टेक केयर।